हाँ जी, साहिब बंदगी साहब जी, प्रणाम सबको। सूक्ष्म शरीर का और आत्मा का भेद। ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है, उसके भीतर छुपा हुआ एक अलग शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर सारे तत्व जो होते हैं उसमें, और उसमें कारण महाकारण, जिस प्रकार से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये अलग शरीर होते हैं, शरीर के अंदर में शरीर, शरीर के अंदर में शरीर, उसके अंदर भीतर मन होता है, और जो मन के साथ कारण होता है, महाकारण होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब उस सूक्ष्म शरीर में ऐड होता है। यानी जैसे मेमोरी कार्ड में सब कुछ ऐड होता है, लेकिन वो बहुत छोटा है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत ही, जो गहराई में से देखा जाता है उसे, ये हमारी स्थूल शरीर की आंखें उसे नहीं देख सकती। तो सूक्ष्म शरीर होता है जो, वो भी 84 में ही आता है। उसको भी दर्द होता है, उसको भी भूख लगती है, उसके साथ भी सब कुछ होता है, लेकिन वो देह धारण भी करता। देह धारण प्रेतवश भी किसी के अंदर घुस सकता है। वो जैसे कहते हैं ना कि प्रेत अंदर घुस गया, वो भी एक सूक्ष्म की ही भूमिका होती है, सूक्ष्म शरीर की। तो वो कुछ भी करता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो अपनी शुदा शांत नहीं कर सकता। वो किसी की देह पकड़ने की कोशिश करता है, जिस प्रकार से वो ऐसे होता है जैसे एक बादाम में गिरी निकलती है, और आत्मा उनसे भी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म एक आत्मा होती है। तो जब तक जीव सूक्ष्म शरीर में ही होता है, या किसी भी शरीर में होता है, कारण कहो, महाकारण कहो, मन कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, या फिर सूक्ष्म शरीर कहो, इस जब तक उसको शरीर लगता है तब तक जीव मुक्त नहीं होता, वो आत्मा नहीं बनता तब तक। जैसे अगर मान लो, उदाहरण के लिए एक बात मानी जाए कि देसी घी आत्मा है, तो ये नहीं कि दूध से हमने जब उसका दही बनाया, या दही से मक्खन बनाया, या ये बनाया, तो उसको पहले दूध से निकालने के लिए, घी निकालने के लिए पहले सूथल शरीर को दूध जानो, आगे भी उसका मंथन करते रहना है, उसके बहुत बाद दूध घी निकलता है, आपको पता ही है। जिस तो इसलिए शरीर का मर जाना, सूथल शरीर का मर जाना मतलब ये नहीं कि बस उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो उस तो सूक्ष्म शरीर में जिंदा है। वो उसका सूक्ष्म शरीर से ही उसको दूसरी योनियां अपने कारण महाकारण के कारण अपना व्यक्ति अपना जो है खुद बनाता है, जिससे कहा पिछले संस्कारों से ही अगला जन्म मिल सकता है उसे। ठीक है। तो आत्मा का विषय ये है कि जब तक आत्मा नहीं होता, अब जैसे सुई का नक्का है, सुई का नक्का होता है, उसमें एक ब्रीक धागा गुजर सकता है, तो वो जो परमेश्वर का राज्य है उसमें आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। ये सूथल शरीर भी नहीं, सूथल शरीर की तो बात ही क्या करनी, ये तो आपकी आंखों के सामने ही है। सूक्ष्म शरीर भी कुछ नहीं वहां पहुंच सकता। तो ये सूक्ष्म शरीर भी 84 में है। कारण महाकारण, ये सब जब तक कारण है तब तक किसी न कारण से उसे आना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब आत्मिकता पर आत्म ज्ञान होने के बाद ये सारी चीजों का लय हो जाता है, ये सारी चीजें छिन्न हो जाती है, फिर आत्मिकता, आत्मा, अगर आत्मा तक हम पहुंच जाते हैं तो ये जैसे हम दूध से घी निकाल कर पूरी कंप्लीट हो जाते हैं, तब हमें आत्मज्ञान हो जाता है। लेकिन ये बहुत बहुत जन्मों का जो सफर होता है, किस जन्म में पूरा हो जाए, जिस जन्म में हो वो जन्म ही पवित्र समझो। परमेश्वर चाहे तो पल में, ये सब मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल बातें हैं, परमेश्वर चाहे तो बहुत ही शीघ्रता से भी कर सकता है। जैसे कृष्ण ने भी कहा था कि बहुत जन्मों के बाद कोई साधु ऐसा होता है जो उस एक वासुदेव को ही जानता है, बस एक आत्म ज्ञान को ही जानता है, वो सब में जो वास करती है वासुदेव, तो वो दुर्लभ है वो साधु। तो ये ज्ञान होता है सूक्ष्म का, और सूक्ष्म शरीर वही होता है जो स्थूल शरीर के बाद जो ऊपर जाता है। तो वे सब 84 में ही है सब। ये सब जैसे भ्रमण ही कर रहे हैं यहाँ वहाँ, स्थूल शरीर भी एक जगह कायम नहीं है,
वो भी एक काल के दायरे में है, समय के दायरे में है, चेंजेस के दायरे में है। लेकिन आत्मा सब मतलब हर अकाल से भी परे है आत्मा। काल से अगर बड़ी कोई चीज वस्तु मानी जाए तो वो आत्मा ही है। ठीक है, ये आत्मिकता की बातें हैं। आत्मा आगे, आत्मा का ज्ञान तो आप जानते ही हो सभी, जिनको पता है, जिन्होंने महिमा सुनी है आत्मा की। आत्मा को कोई हानि नहीं है किसी भी प्रकार की। जब आप एक बार सुरती आपकी भटकी तो आप शरीर में आए, इसी तरह अब आपको आत्मिक स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानना होगा। धन्यवाद, नमस्ते, साहिब बंदगी साहब, प्रणाम।